हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वैष्णवी स्वर्णकर, मौदाहा उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे माता पिता की संपत्ति पर अधिकार। किसी लड़की की शादी कम उम्र में हो जाती है। मान लीजिए किसी लड़की की शादी कम उम्र में हो जाती है और पति, उसका परिवार उसे प्रताड़ित करता है। ऐसे में अगर लड़की कमाने योग्य नहीं है तो उसकी ज़िंदगी तो नरक हो गई। तब सहारे की उम्मीद मायके से बनती है। लेकिन अगर माता पिता ने भी सहायता नहीं की तब तो स्वाभाविक है, तब स्थिति और दयनीय हो जाएगी। ऐसे में वो लड़की क्या कर सकती है, आइए जानते हैं। हिंदू के नियम में संपत्ति को दो टाइप से बांटा गया है, एक पैतृक और एक स्वार्जित। पैतृक संपत्ति में 4 पीढ़ी पहले तक पुरुषों की वैसी अर्जित संपत्तियां आती हैं जिनका कभी बंटवारा नहीं हुआ हो। ऐसी संपत्तियों पर संतानों का, वह चाहे बेटा हो या बेटी, जन्म सिद्ध अधिकार है। 2005 से पहले ऐसी संपत्तियों पर सिर्फ बेटों को अधिकार होता था, लेकिन संशोधन के बाद पिता ऐसी संपत्तियों का बंटवारा मनमर्जी से नहीं कर सकता, यानी वह बेटी को हिस्सा देने से इनकार नहीं कर सकता। कानून बेटी के जन्म लेते ही उसका पैतृक संपत्ति पर अधिकार हो जाता है। स्वार्जित संपत्ति के मामले में बेटी का पक्ष कमजोर हो जाता है। अगर पिता ने अपने पैसे से जमीन खरीदी है, मकान बनवाया है या खरीदा है, तो वह जिसे चाहे यह संपत्ति दे सकता है। स्वार्जित संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को भी देना पिता का कानूनी अधिकार है। यानी अगर पिता ने बेटी को खुद की संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार कर दिया तो बेटी कुछ नहीं कर सकती। जी हाँ, बेटी कुछ नहीं कर सकती। अगर वसीयत लिखने से पहले पिता की मौत हो जाती है तो सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को उसकी संपत्ति पर समान अधिकार मिलेगा। जी हाँ, समान अधिकार मिलेगा। 2005 से पहले हिंदू उत्तराधिकार कानून में बेटियां सिर्फ सदस्य मानी जाती थी, उत्तराधिकारी नहीं। लेकिन 2005 के संशोधन के बाद बेटी को वारिस माना जाने लगा। अब बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता, यानी विवाह के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति पर अधिकार रहता है। हिंदू उत्तराधिकार कानून में हुआ संशोधन 9 सितंबर 2005 से लागू हुआ। कानून कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटी का जन्म इस तारीख से पहले हुआ है या बाद में, उसका पिता की संपत्ति पे अपने भाई के बराबर ही हिस्सा होगा। वह संपत्ति चाहे पैतृक हो या फिर पिता की स्वार्जित। दूसरी तरफ बेटी तभी अपने पिता की संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी का दावा कर सकती है जब पिता 9 सितंबर 2005 को जिंदा रहे हों। अगर पिता की मृत्यु इस तारीख से पहले हो गई तो बेटी का पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रह जाता और पिता की स्वार्जित संपत्ति का बंटवारा उनकी इच्छा के अनुरूप ही होगा। धन्यवाद दोस्तों, मुझे सुनने के लिए।